गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए सेकंड पार्ट प्रीपोजिशन का लेकर के आया हूँ। फर्स्ट पार्ट बना हुआ है और उसमें आपका क्या रहेगा, बाय और विद। बाय का यूज़ कब और कहाँ करते हैं, सारे डाउट्स मैं बाय के क्लियर करूँगा। आपके साइड में लिखा भी हुआ है, आप इसको उतार लेंगे। यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिख के ऑलरेडी पहले से रखे हैं। मैं इनको 1 बाय 1 ट्रांसलेट करके आपको समझाऊंगा कि बाय का यूज़ कब और किस किस कंडीशन में हुआ है। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा विद। क्लियर है? आप कॉपी पेन निकाल लीजिए अपनी और फटाफट रेडी रहें और साथ साथ लिखते भी रहना। मैं आपको एक एक एग्जाम्पल बताऊंगा कि बाय का यूज़ कब और कैसे किया जाता है। ये हर एक कंपटीशन में आपकी प्रेपोजिशन जरूर आती है। ठीक, कोई भी आप गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आती हैं, या आप कोई हाई स्कूल का पेपर दे रहे हैं या कोई ग्रेजुएशन बीए के बच्चे पेपर दे रहे हैं, उनमें भी प्रेपोजिशन का योगदान बहुत रहता है। और ग्रामेटिकल हर एक सेंटेंस को बिल्कुल शुद्ध और सही लिखने के लिए भी प्रेपोजिशन का यूज़ होना बहुत जरूरी है। तो चलो देखें, बाय पढ़ाएंगे, विद इसके बाद बताऊंगा। बाय का अर्थ जो है के द्वारा के अर्थ में सवारी के साथ, समय के साथ। बाय बिसाइड, यानी कि जब आप बिसाइड का यूज करते हैं, बिसाइड के जगह पर आप बाय का यूज कर सकते हैं। बगल में, नजदीक में, पास में, सब लिखा है। बाय ड्यूरिंग मैंने होता के दौरान, सेंटेंस के माध्यम से आपको ज्यादा समझ में आएगा। बाय का यूज वहां करेंगे। मेजरमेंट, यानी कि नाप तोल करते समय, कौन कौन सी नाप तोल करते समय उसका बाय का यूज करेंगे। वेट, वजन बताते समय, उस टाइम पे रेट यानी कि उसकी कीमत बताते समय। समय के साथ, तक के अर्थ में और समय के साथ। बाय यानी कि कोई तरीका, मेथड बताने के सेंस में भी बाय का यूज किया जा सकता है। और बाय का अर्थ बाय का अर्थ तक के अर्थ में, पहले ऊपर भी लिखा था, कोई नहीं, सॉरी ये नीचे भी है। आप बताऊंगा सेंटेंस के साथ तक के अर्थ में कैसे यूज होता है। तो लाइक दैट, जैसे सेंटेंस आपका ये है, वह बस से नैनीताल गया। यानी एक सवारी है बस, समय आ रहा नहीं आ रहा है, यानी कि वो बस से नैनीताल गया। पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको इन और ऑन पढ़ाया था। अब बोलेंगे सर वहां पर आपने बस में, बस के लिए, जीप के लिए, कार के लिए इन बताया था, यहां पर आप बाय बता रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच में साथ साथ मैं डिफरेंट भी जरूर बताऊंगा। तो देखें, वह बस से नैनीताल गया। अब से के लिए वैसे तो फ्रॉम आता है, लेकिन यहाँ पर फ्रॉम का कोई लेना नहीं है, यानी कि सवारी और साधन के साथ आपको बाय का यूज करना है। तो सेंटेंस को बनाएंगे आप, टेंसेस की नॉलेज आपको है तो आप सेंटेंस सारे बना पाएंगे। यदि आपको टेंसेस के बारे में नहीं पता है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप वीडियो लेक्चर में जाकर के, प्लेलिस्ट में जाकर के टेंसेस का चैप्टर सारे पढ़ें। ठीक, तो ही वेंट टू नैनीताल। वो कहां गया? नैनीताल। किससे गया? बाय बस। क्लियर हो गया? ही वेंट टू नैनीताल बाय बस। क्लियर हो गया? ही वेंट टू नैनीताल बाय बस। तो बाय का यूज किया है। यदि आप बोलेंगे कि मैं बस में आ रहा हूं, तो यानी कि बस में आप पहले से अंदर हैं, उस केसेस में आप इन लगाते हैं। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट देखें, मोहन का भाई रेल से दिल्ली जाता है, यानी कि वो काय से दिल्ली जाता है? रेल से। तो रेल से वर्ड आ रहा है, से के लिए आप यहां पर फ्रॉम नहीं लगाएंगे, बाय का यूज करेंगे। देखिए, मोहन्स ब्रदर, टेंस को पहचान लें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, यानी कि उसकी हैबिचुअल एक्शन है, डेली वो काम करता है, इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मोहन्स ब्रदर goes to Delhi by ट्रेन। क्लियर हो गया? सवारी के साथ। किसके साथ? सवारी के साथ। एक सवारी है, आपने किसका यूज किया है? बाय का यूज किया है। नेक्स्ट देखें, आओ और मेरे पास बैठो। आओ और मेरे पास बैठो। एक एक दो एग्जांपल दूंगा सबके ऊपर। इधर देखें, बाय बगल में, नजदीक, पास के अर्थ में या किनारे। क्लियर हो गया? तो आप किसका यूज करेंगे? बाय का यूज करेंगे। जैसे कि आप बैठे हुए हैं और आपने किसी से कहा आइए और यहां मेरे बगल में बैठ जाएं, पास में बैठने की बात कर रहे हैं, ना कि आप फ्रंट में, सामने की बात नहीं हो रही है, यहां किनारे पर। समझ नहीं आ रहा है? तो उस टाइम पे आप बिसाइड के जगह पर किसका यूज करेंगे? बाय का यूज भी कर सकते हैं। लिखा है ना, बाय बिसाइड। बिसाइड के जगह पर आप किसको लगा रहे हैं? बाय का यूज कर रहे हैं। ठीक, देखिए सेंटेंस पहचाने कौन सा है?
आओ और मेरे पास बैठो। किसी को कुछ भी करने के लिए कहे जाने पर यदि आप ऐसा बोलते हैं, आओ, जाओ, खेलो, कूदो, खिड़की बंद करो, दरवाजा खोलो, ये सारे इंपेरेटिव सेंटेंस हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो जाती है। तो आप बोले कम, कम एंड सिट बाय मी। ठीक, इस बाय के जगह पर आप क्या लगा सकते हैं, कम एंड सिट बिसाइड मी। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? बताया मैंने ये बिसाइड के स्थान पर आपको बाय लगाना है, क्योंकि आज हम प्रेपोजिशन लेक्चर में बाय का यूज पढ़ रहे हैं, ना कि बिसाइड का। बिसाइड पे एक लेक्चर अलग से बनेगा। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप, जाओ और अपने पिताजी के पास बैठो। अब यहां भी आप किसी को आदेश ही दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप पे डिपेंड करता है। जाओ और अपने पिताजी के पास बैठो। गो एंड सिट बाय योर फादर। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? नेक्स्ट सेंटेंस आपका है, मोहन का घर नदी के किनारे है, यानी कि नदी के बगल में है, साथ में नदी है और उसके पास में उसका घर है। अब इस केसेस में आप क्या लगा रहे हैं, बिसाइड तो आपको पता ही है, नहीं पता तो कोई नहीं, लेक्चर उस पर भी बनेगा। क्या लगाएंगे, नदी के किनारे पर। क्या बोला है, मोहन का घर, मोहन्स हाउस, मोहन्स हाउस, मोहन्स हाउस इज, मोहन का घर है कहां पर, बाय द रिवर, बाय द रिवर। अब इस बाय के जगह पर आप क्या लगा सकते हो, बिसाइड भी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हैं, बिसाइड भी लगा सकते हैं। वह आज 5 बजे यहां आएगा। कितने बजे आएगा, 5 बजे। 5 बजने की बात हो रही है, तो मैंने क्या बोला है कि समय के अर्थ में भी, किसके अर्थ में, टाइम के लिए भी, और तक के अर्थ में भी। समझ आ रहा नहीं आ रहा है, कितने बजे। समय के लिए आप कहेंगे सर एट भी तो लगाते हैं, लेकिन जब एट का लेक्चर आएगा तब उसमें क्लियर करूंगा क्यों लगाते हैं। ठीक, पॉइंट ऑफ द टाइम बाय। तो वह यहां 5 बजे आएगा। ही विल कम हियर बाय 5 o'clock। समझ आ गया स्टूडेंट्स, ही विल कम हियर बाय 5 o'clock। मैं साइकिल से स्कूल जाता हूं। तो साइकिल से जाते हैं, साइकिल एक आपके पास साधन है स्कूल जाने का। साधन और सवारी से कहीं भी आने जाने के लिए आप किसका यूज करते हैं, बाय का। किसका यूज करते हैं, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल बाय साइकिल। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? नेक्स्ट जानते हैं, आम किलो में बिकते हैं। जो आम है, मैंगोज हैं, उनको आप तोलते हैं, किस में तोलते हैं, ग्राम में थोड़ी ना तोलते हैं। 1 ग्राम आम दे दो, ऐसे नहीं। आप बोलते हैं कि 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, जो भी है, किलो में उनको सेल किया जाता है। तो माप करने के लिए आइए, यहां पर क्या बता रखा मैंने, माप करने के लिए, वेट करने के लिए, वेट है वो तोलेंगे आप। वेट करने के लिए यानी किसी चीज के रेट के लिए आप किसका यूज कर रहे हैं, उस दर से पहले बाय का यूज कर रहे हैं। क्या बोलेंगे, सेंटेंस को आप पहचानेंगे, ये सेंटेंस कौन से स्ट्रक्चर से बना हुआ है, एक्टिव पैसिव से बना है, या पैसिव से बना है, या एक्टिव से बना है, या टेंसेस में बना है, ये आपको खुद पता होना चाहिए। कुछ सेंटेंस मैंने पैसिव के लिखे हैं और पैसिव के बहुत ही बेहतरीन लेक्चर बने हुए हैं, आप उनको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। आम बिकते हैं, बट हु सेल्स द मैंगोज, आम कौन बेचता है, देयर इज नोबडी हियर, यहां पर कोई आम बेचने वाला नहीं है। When the doer is not given the sentence, at that time it's called passive voice। तो उस टाइम उसे क्या कहा जाता है, पैसिव वॉइस कहा जाता है। आप इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, पॉइंट नंबर 8 देखें, मैंगोज आर सोल्ड, आम बिकते हैं, ठीक, बाय किलो। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? नेक्स्ट, सोना ग्राम से बेचा जाता है। सोने की जो बेचने की प्रक्रिया है उसको ग्रामों में तोला जाता है। क्लियर हो गया नहीं?
तो ग्राम के लिए क्या बताया मैंने, तब भी आप किसका यूज करेंगे, तोल के लिए किसका यूज करेंगे, बाय का यूज करेंगे से के अर्थ में। किसके अर्थ में, से के अर्थ में, यहां में के अर्थ में। कहने का मतलब यहां से लिखा हो चाहे में लिखा हो, आपको ध्यान रखना है कि ऐसी कंडीशन में इसके साथ आपको बाय का यूज करना है। ठीक, गोल्ड इज सोल्ड बाय ग्राम। क्लियर हो गया। मेरे दोस्त ने मुझे एक पत्र डाक द्वारा भेजा, यानी कि उसका कोई काम करने का तरीका क्या है, मेथड। ध्यान आइए, आप यहां पर आ जाइए मेथड पे, मैंने मेथड के लिखा है। तो मेथड कौन सा है उसका भेजने का, डाक के द्वारा, काय के द्वारा, मेल के द्वारा। कुछ भी मेथड हो सकता है उसका पत्र भेजने का, कोरियर के द्वारा भी हो सकता है, किसी के द्वारा भी हो सकता है, समझ नहीं आ रहा है। उसके भेजने के तरीके के साथ आप किसका यूज करेंगे, बाय का यूज करेंगे। माय फ्रेंड सेंट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, भेजा। ठीक, पहले बात हो गई है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। माय फ्रेंड सेंट अ लेटर टू मी। काय से भेजा आपको, कह रहा है बाय पोस्ट, बाय मेल। किसका यूज करेंगे आप, बाय। समझ में आ रहा है। कपड़े मीटर से मापे जाते हैं, यानी कि जो कपड़ा है उसको मीटर से मापा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि आप उसको ऐसे तोल तोल के क्विंटलों में बेच रहे हो, ऐसा नहीं है। आप उसको नापते हैं 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर के रूप में नापते हैं। तो माप के लिए आप किसका यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं ना, मेजरमेंट, बाय का। किसका यूज करेंगे, बाय का। तो माप। हाँ, तो स्टूडेंट सेंटेंस ये था आपका, कपड़े मीटर में बेचे जाते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, द क्लोथ्स आर, कपड़े मीटर में बेचे जाते हैं। ठीक, द क्लोथ्स आर सोल्ड बाय मीटर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस दें, केले दर्जन में बेचे जाते हैं। समझ में नहीं आ रहा है, केले को काय में बेचेंगे आप, दर्जन के रूप में बेचा जाता है। आप वहां जाकर के ये नहीं बोलते हैं कि आप मुझे 1 पाव केले दे दो, ऐसे बोलते हो क्या, आधा किलो केले दे दो, कोई बोलता है। आप ये बोलते हैं 1 दर्जन, 2 दर्जन, 5 दर्जन, 10 दर्जन। समझ नहीं आ रहा है, उस दर्जन से पहले भी आप बाय का यूज करेंगे। समझ आ रहा नहीं आ रहा है। तो बनानास बेचे जाते हैं, मैंने पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर से बनाए थे। दी बनानास आर सोल्ड बाय डोजन। क्या बोलेंगे, बाय डोजन। क्लियर हो गया। यहां पर ड्यूरिंग वर्ड था, इसके लिए आपने बाय का यूज किया है। ठीक है, किस केस में, डे और नाइट में। डे और नाइट में आप कैसे बोलेंगे, मैंने रात के दरमियान यात्रा की। आपका सेंटेंस क्या है, मैंने रात के दरमियान यात्रा की। मैंने रात में यात्रा की। क्लियर हो गया। आए, टेंस पहचान है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक, आए, आई ट्रेवल्ड, मैंने ट्रेवल्ड की रात में। अब यहां पर आप इन नाइट नहीं लगाएंगे, या तो आप लगाते हैं ड्यूरिंग द नाइट। क्या लगाते हैं, ड्यूरिंग द नाइट। तो क्या बताया है, बाय की जगह पर आप ड्यूरिंग, लेकिन हम बाय पढ़ रहे हैं, आप यहां पर ड्यूरिंग का यूज ना करके क्या लगा सकते हैं, बाय नाइट। क्या लगाएंगे, बाय नाइट। समझ आ रहा नहीं आ रहा है। उसने दिन के दौरान यात्रा की, उसने दिन में यात्रा की। he traveled by day, by the day। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट आपको ये बताया है तक के अर्थ में। किसके अर्थ में, तक। ठीक, अब तक के अर्थ में कैसे यूज करेंगे, आपने कहा मैं यह कार्य 8 बजे तक समाप्त कर लूंगा। मैं यह कार्य 8 बजे तक क्या कर लूंगा, समाप्त कर लूंगा। सेंटेंस खुद लिख लीजिएगा, आई शैल फिनिश दिस वर्क। यह काम समाप्त कर लूंगा कब तक, बाय 8 o'clock।
क्लियर होगा स्टूडेंट्स? मैं ये काम 8 बजे तक समाप्त कर लूंगा। और नेक्स्ट है के द्वारा के अर्थ में। कैसे अर्थ में? के द्वारा। के द्वारा के अर्थ में आपको वैसे ऑलरेडी पता भी होगा, लेकिन मैं बताऊंगा फिर भी। जब आप पैसिव वॉइस के सेंटेंस बनाते हैं तब वहां पर आप बाय का यूज करते हैं, ध्यान देना। कपड़े मेरी माताजी के द्वारा धोए जाते हैं। यहां पर क्या शब्द आ रहा है? माताजी के द्वारा। के द्वारा के अर्थ में किसका यूज करेंगे आप? बाय का, विद का यूज नहीं करेंगे। देखें, The clothes are washed by मदर। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? और उम्मीद करता हूं बाय का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा यूज ऑफ विद। बाय और विद में अर्थ बता रहा हूं, ठीक है? चलें। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने विद है, बाय आपने पढ़ा है। और विद का स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ यूज करेंगे? विद के द्वारा के अर्थ में, के साथ, निर्जीव बताऊंगा साथ में सेंटेंस कहाँ पर निर्जीव का ये जिक्र किया मैंने। यंत्र के साथ, यानी कि कोई मेथड, तरीका बताने के लिए विद का यूज करेंगे। और के साथ, साथ या लेकर, साथ साथ के अर्थ में विद का यूज करेंगे। ठीक, सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए कुछ मैंने एक पत्र पेन से लिखा। तो जो पेन है आपके पास एक पत्र लिखने का यंत्र है। क्या है? यंत्र है। तो उस यंत्र से पहले आपको किसका यूज करना है? बाय का यूज करना है। ट्रांसलेट बनाऊंगा साथ साथ वाक्यों की, आप देखते रहिएगा। आई रोट अ लेटर। किससे लिखा आपने? विद पेन। क्लियर हो स्टूडेंट्स? आई रोट अ लेटर विद पेन। यहां बोलेंगे उसने बंदूक से चिड़िया मार दी। सेंटेंस देखना, उसने बंदूक से चिड़िया मार दी। ठीक, ही। अब यहां पर आप किल्ड लगाएंगे, है ना? क्या लगाएंगे आप? यहां पर शूट लगाएंगे। बंदूक से मारिए, क्या करिए? सही है रहे? he shooted the bird। he shooted the bird किससे मार दी? विद गन। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? नेक्स्ट सेंटेंस है हमारी टीम बहादुरी से युद्ध के मैदान में लड़ी। अब यानी कि उनके लड़ने का तरीका क्या था? बहादुरी से। काय से लड़ी? हमारी टीम बहादुरी के साथ लड़ी है। तो आप इस केस में भी बहादुरी से पहले किसका यूज करेंगे? विद का यूज करेंगे। तो टेंसेस आप पहचानते रहिए खुद। आर टीम, यानी कि हमारी टीम लड़ी। फॉट किससे? बहादुरी के साथ, विद। विद करेज, करेज के साथ लड़ी। कहां पर? इन द बैटलफील्ड। इन द बैटलफील्ड, युद्ध के मैदान में। ठीक, वह अपनी पत्नी के साथ बाजार गया। पत्नी के साथ, के साथ के अर्थ में समझ नहीं आ रहे? ही वेंट टू मार्केट। he went to market। मैं बाजार गया किसके साथ? with his wife। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? मेरे
भाई ने अपनी उंगली चाकू से काट ली। क्लियर हो गया? यानी कि चाकू क्या, उसके पास एक यंत्र था, उससे उंगली अपनी काट ली। यंत्र से पहले आप किसका यूज कर रहे हैं? विद का यूज कर रहे हैं, बाय का नहीं। ध्यान देना है, मैं बाय नहीं पढ़ा रहा हूं, विद पढ़ा रहा हूं। बाय और विद में डिफरेंट ध्यान रखेंगे। के साथ के लिए आप बाय का यूज कर रहे थे, कराना पीछे के साथ वर्ड आया है, वहां पर आपने बाय का यूज किया है, लेकिन यहां पर मैं विद का यूज बता रहा हूं। यहां भी के साथ की बात हो रही है, लेकिन इस केसेस में आप विद का यूज करेंगे, ना कि बाय नाइफ लगाएंगे या बाय हिज वाइफ लगाएंगे अपनी पत्नी के साथ। के साथ के लिए आप वहां पर बाय का यूज करके आए हैं, या के दोबारा के साथ। समझ नहीं आ रहा है? he cut his finger with knife। क्लियर हो स्टूडेंट्स? उसने चाकू से सेब काटा। खुद बनाना है आप। राम धैर्य से कक्षा में बैठा हुआ था। राम धैर्य से कक्षा में बैठा हुआ था। उसके बैठने का क्या तरीका था, उसके बैठने का क्या मैनर था। क्लियर है? इसको भी आप खुद बनाने की कोशिश करें। यानी कि धैर्य को बोलते हैं पैशंस। क्या बोलेंगे? पैशंस। उसके साथ आप देख लेंगे क्या आएगा तरीके के लिए, विद का यूज करके बनाएंगे। एक दो सेंटेंस और मैं आपको देता हूं इसके। नेक्स्ट सेंटेंस देखना बच्चे, धन के रहते हुए भी मेरा दोस्त खुश नहीं है। समझ रहे? धन है, धन के रहते हुए भी, रहते हुए के केसेस में भी आप विद का यूज करेंगे, तो आप क्या लगाएंगे? विद द वेल्थ।